एवरीवन, दिस इज़ मोनिका दादी। आज मेरा SBI PO का एग्ज़ाम था, थर्ड शिफ्ट थी। तो देखते हैं कैसा हुआ पेपर। आप भी बताना आपका कैसा गया एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट्स थे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश खुला। इंग्लिश में 5 क्वेश्चन ईरर के थे। ईरर भी मेरे को तो इजी नहीं लगे, मतलब पढ़ने से ऐसे नहीं हो रहा था कि बिल्कुल इजी है। सेंटेंस भी स्क्रॉल करने में थोड़ा टाइम लग रहा था ना। और फिर क्लोज टेस्ट था। क्लोज टेस्ट के शायद EF तक क्वेश्चन थे, 5 या 6 कुछ ऐसे क्वेश्चन थे ना। और RC था। RC में वो सिनोनिम एंटोनिम तो ठीक थे, वो 2 क्वेश्चन वो तो हो गए। बट RC ओवरऑल में बात करूँ तो थोड़ा डिफ़िकल्टी था मेरे लिए। तो मुझे थोड़ा पढ़ने में ऐसे समझ नहीं आ रहा था कि हाँ वो भाई क्या बोलना चाह रहा है, मतलब क्वेश्चन उठाना उससे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था मुझे। और 5 क्वेश्चन वो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाले थे। और 2 क्वेश्चन 2 वर्ड दिए हुए थे, उस पर उसका यूज बताना था कि वो सही है या नहीं है। सो ओवरऑल इंग्लिश में मैंने, जहाँ तक मुझे लगता है, मैंने गेस वर्क नहीं किया है। मैंने 18 अटेम्प्ट किए हैं। हाँ थोड़े कम हैं बट ठीक है यार, जहाँ तक नेगेटिव ना आ जाए। सो मैंने 18 अटेम्प्ट किए। मुझे इजी नहीं लगी इंग्लिश बिल्कुल भी। मुझे उसका लेवल मॉडरेट टू हाई ही बता सकती हूँ मैं मेरे अकॉर्डिंग। और आप बताना आपको कैसा लगा। और सेकंड क्वांट में 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के थे। नंबर सीरीज़ में मेरा 4 अटेम्प्ट हुए, एक मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उसको स्किप कर दिया। और 5 क्वाड्रेटिक थे। इसके अलावा सारा मतलब जो सिंप्लीफिकेशन वगैरह वो कुछ नहीं था इसमें ऐसा कुछ। और 2 DI थी है ना। मैंने एक DI अटेम्प्ट की जो ABC वाली दी थी ना, उसमें डांस और थिएटर वगैरह सिंगिंग वगैरह कुछ ऐसा दिया हुआ था, वो वाली DI मैंने अटेम्प्ट की। एक DI थी उसमें XY वेरिएबल थे और उसके बारे में कुछ रिलेशन बता रखा था। तो मैंने XY देख के सोचा कि फंस जाएंगे कहीं, टाइम भी वेस्ट होगा, तो मैंने उसको स्किप किया, उसको अटेम्प्ट नहीं किया है ना। और फिर एक कैसलेट था। कैसलेट मैंने नहीं रीड किया कि किस पे था। फिर मैं ये इतने 15 अटेम्प्ट करके उसके बाद में मैं उस पर स्विच हो गई अर्थमेटिक पे। तो मैंने अर्थमेटिक के 4 या 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक के किए थे। तो ओवरऑल मेरे 19 अटेम्प्ट थे क्वांट में। और अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में सच में मेरे साथ बहुत बुरा हुआ रीजनिंग मतलब ठीक था, रीजनिंग का लेवल मुझे इतना ठीक था, कुछ मुझे इजी तो मॉडरेट कह सकते हैं, पर आप भी हो तो मॉडरेट मान के चलते हैं, चलो मॉडरेट था। और रीजनिंग में ब्लड रिलेशन थे, 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के, 5 सिलोज थे, 5 इनइक्वलिटी थी और 2 वर्ड वाले क्वेश्चन थे। एक तो इसमें जैसे स्पेलिंग बनाना होता है इंग्लिश का अल्फ़ाबेट वाला, और एक क्वेश्चन था वो उसमें कितने पेयर बन रहे हैं, एक ये था। उसके अलावा सारी पजल थी। एक तो फ्लैट फ्लोर वाली पजल थी, एक अनसर्टेन नंबर वाली थी, एक जो दिया हुआ था वित्त विभाग उत्पादन बिक्री कुछ इसमें है वो उस पर बेस्ड थी, एक बॉक्स बेस्ड पजल थी। ठीक है। और इसमें मैंने मतलब सब कुछ, कहीं भी फंसने वाला मैं नहीं फंसी। मेरा शुरू से पेपर एकदम स्मूथ चल रहा था। लास्ट में मैंने फ्लैट फ्लोर वाली पजल देखा, मैंने सोचा इसको थोड़ा बड़ा है, पता नहीं बीच में स्टक हो जाए तो इसको लास्ट में करते हैं। मैंने उसको लास्ट के लिए छोड़ दिया था, बट मैंने उसको लास्ट में किया तो सच्ची में मुझे वो पजल बहुत अच्छी लगी। ऐसे लगा कि करके मज़ा आ गया उस पजल में, क्योंकि उसमें वो नंबर वगैरह थे है ना, तो वो किए मैंने उसमें सारे। तो फिर बस जैसे उसके आंसर टिक कर रही थी ना, मैंने 2-3 क्वेश्चन के आंसर टिक किए। फिर मुझे पता नहीं ऐसे डाउट कहाँ से आ गया कि मैंने कुछ गलत तो नहीं ले लिया। फिर मैंने वो डाउट आंसर क्लियर कर दिए वापस से। जैसे ही मैं वापस उसको दोबारा रीड करके, मैंने हाँ सही है, दोबारा रीड करके मैं उसको आंसर टिक करने गई तो वो टाइम अप हो गया। मतलब सब कुछ मैंने सही से अटेम्प्ट किया, सब कुछ अच्छा गया, फिर भी मैंने उसके आंसर हटा दिए। उस चक्कर में रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट हो पाए मेरे। मतलब मैंने सोचा था कि अच्छे चले जाएंगे। हाँ सॉरी, मैंने क्वांट में बताया ही नहीं, क्वांट में मेरे 19 अटेम्प्ट थे है ना। और रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट थे। वो एक पजल मेरी मिस्टेक की वजह से मैं उसके आंसर टिक नहीं कर पाई, नहीं 34 के अप्रोक्स हो जाते हैं उसके आंसर टिक होते। मतलब आंसर टिक करके कौन हटाता है यार। मतलब मुझे उस टाइम इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं क्यों ही हटाई मैंने आंसर। ठीक है चलो यार, देखते हैं क्या रहता है रिजल्ट। ऑल ओवर में 67 अटेम्प्ट है मेरे टोटल। सो आप भी बताना आपके कितने अटेम्प्ट है, कैसा गया एग्ज़ाम। और कल के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। कल IBPS में PO मेंस है, मिलते हैं। ओके, थैंक यू।